हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन बात करेंगे 2D ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं। आज अपन देखेंगे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालेंगे और फिर अपन सीखेंगे एक डिस्क होती है उसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालेंगे। इससे जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें अपन ने देखा था 1D ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसमें अपन ने ली थी एक रॉड, एक एक्सिस को उसके सेंटर ऑफ मास से पास की थी और फिर उसका देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी एक्सिस को अपन ने कॉर्नर से पास किया, फिर अपन ने देखा था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ में ही एक अपन ने रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था। अब आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल और डिस्क का, तो जिसको भी देखना है वो कंटिन्यू कर सकता है। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। यहाँ पे अपन को वाई वाई डैश एक्सिस दे रखी है, इसके अबाउट अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें अपन छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और उन सबको डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mr²। तो यहाँ पे भी अपन को इसका निकालना है वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट। तो अपन क्या करेंगे, जैसा अभी तक अपन करते आए हैं, जिस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना होता है उससे अपन x डिस्टेंस दूर जाते हैं और छोटी सी स्ट्रिप कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपन को जो ये रेक्टेंगल दे रखा है उसका अपन को कंप्लीट मास दे रखा है कैपिटल M। तो यहाँ पे अपन इससे एक्स एक्सिस दूर आके अपन क्या करें, एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर रहे हैं, तो उसका अपन को मास कितना मिल जाएगा? dm मास मिल जाएगा। तो ये अपन ले लेते हैं dm। अब अपन वाई वाई डैश एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर आके छोटी सी स्ट्रिप कट कर रहे हैं, तो इस छोटी सी स्ट्रिप की अपन को ये वाली लेंथ कितनी मिल जाएगी? dx लेंथ मिल जाएगी और इस स्ट्रिप का अपन को मास कितना मिलता है? dm मास मिलता है। अब अपन क्या करेंगे, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। ऐसे ही अपन और इससे दूर आके और ऐसी स्ट्रिप कट करेंगे, उसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। इस तरीके से अपन यहाँ से लगाकर यहाँ तक ऐसे स्ट्रिप कट करेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन जोड़ते जाएंगे, तो अपन को पूरे रेक्टेंगल का क्या मिल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले अपन बात करते हैं इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को क्या मिल जाएगा, तो वो अपन को मिलेगा di इज इक्वल टू dm x²। तो यहाँ पे अपन को ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है ये अपन को मिला है ओनली फॉर इतने से पोर्शन का। अपन को क्या करना है, अपन को इसका पूरा कंप्लीट निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक अपन क्या करेंगे, छोटी छोटी स्ट्रिप कट करते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे, तो अपन को इस पोर्शन का मिल जाएगा। फिर अपन को अगर इस पोर्शन का भी निकालना है तो इसको अपन क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। अब यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा, जब अपन सारे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ते जाएंगे तो अपन को कंप्लीट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं I और यहाँ पे अपन लिखते हैं dm x²। अब यहाँ पे x की लेंथ अपन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, तो x की लेंथ अपन यहाँ से लगाकर यहाँ तक वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये पूरी कंप्लीट लेंथ l है, तो ये वाली अपन को लेंथ कितनी मिल जाएगी? l/2। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, अगर अपन फर्स्ट स्ट्रिप यहाँ पे कट करें तो x की वैल्यू 0, अगर अपन लास्ट स्ट्रिप यहाँ पे कट करें तो x की वैल्यू l/2। तो ये अपन को मिल जाएगा 0 से l/2 तक अपन को स्ट्रिप कट करनी है। अब इतने से करने पे अपन को ओनली फॉर इतना पोर्शन मिल रहा है, अपन को कंप्लीट चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो अपन ने यहाँ पे लिमिट लगाई है वो अपन ने किसकी लगाई है? x की लिमिट लगाई है। और अपन को यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? dm, मतलब अपन को मास के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो मास की टर्म है इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? x की टर्म में। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये क्या है, 2D ऑब्जेक्ट। और 2D ऑब्जेक्ट में अपन क्या लेते हैं, एरिया मास डेंसिटी, और उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है? मास पर यूनिट ऑब्जेक्ट, मास पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे अपन लेंगे एरिया मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे अपन को इस स्ट्रिप कट की है इसका अपन को सिग्मा और पूरी जो ये रेक्टेंगल है उसका सिग्मा, दोनों का सिग्मा अपन को क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों की जो मास पर यूनिट एरिया है वो तो अपन को क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। तो पहले अपन बात करते हैं छोटी वाली स्ट्रिप की। तो इसका मास कितना है? dm और इसका एरिया कितना है? तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं इस छोटी सी स्ट्रिप को अपन आउटसाइड में लेते हैं।
तो यहाँ पे जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप को अपन ने आउटसाइड में ले लिया। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसकी अपन को लेंथ कितनी मिल रही है dx और इसकी अपन को ये हाइट कितनी मिल रही है b। तो इसका अपन को एरिया कितना मिल जाएगा, ये अपन को मिल जाएगा b इंटू dx। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इसका एरिया। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास तो अपन को मिलता है dm और इसका एरिया अपन को कितना मिल जाएगा b इंटू dx। अब अपन बात करते हैं कंप्लीट रेक्टेंगल की। तो इसका अपन को मास कितना दे रखा है कैपिटल M और इसका अपन को एरिया कितना मिल जाएगा, ये कंप्लीट लेंथ है L और ये है अपने पास में B। तो ये अपन को मिल जाएगा L इंटू B। B से B यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो dm की वैल्यू मिल जाएगी। dm की वैल्यू अपन को मिलती है m अपॉन l इंटू dx। अब इस वैल्यू को अपन पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और इसको सॉल्व करता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, dm की जो वैल्यू थी उसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपन को एक्स स्क्वायर की टर्म मिल गई है और अपन को जो इंटीग्रेशन करना है वो भी x के रेस्पेक्ट में करना है। m यहाँ पे क्या है, मास है और मास क्या है कांस्टेंट टर्म है तो ये आ जाएगी इससे इंटीग्रेशन से बाहर। l क्या है, ये है इसकी लेंथ और ये भी क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये तो ये भी आ जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर। तो अंदर अपने पास में ओनली फोर रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 और फिर यहाँ पे अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब अपन इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो अपन को यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ पे अपन को y डैश एक्सिस के अबाउट अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, ml स्क्वायर बाई 12। अब इसी क्वेश्चन को अगर अपन कंपेयर करें, अगर अपन को एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इस तरीके की दे रखी होती, अभी अपन को इसमें दे रखा है y एक्सिस के अबाउट निकालना, अगर यहाँ पे अपन को x डैश एक्सिस दे देते तो उस टाइम अपन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब अपन को y डैश एक्सिस देते हैं तो अपन क्या करते हैं, इस एक्सिस से x डिस्टेंस जाके अपन स्ट्रिप कट करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं वो अपन किसके पुट करते हैं, l की वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे फाइनल आंसर अपन को l की टर्म में मिल रहा है। अब अगर अपन को यहाँ पे x डैश एक्सिस के अबाउट निकालना होता तो यहाँ पे अपन क्या करते, इससे कुछ डिस्टेंस जाते और इस तरीके की स्ट्रिप को कट करते। अब इसमें अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को कट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को कट करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होती, वेरी होती। तो ये अपन को मिलती है L और ये अपन को मिल रही है B। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो किस तरीके से आती है, I इज इक्वल टू m b स्क्वायर अपॉन 12। तो अगर अपन को यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस दे देते हैं, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर अपन को निकालना होता है तो यहाँ पे अपन कौन सी वैल्यू लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू लेते हैं। और अगर अपन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर निकालना होता है तो अपन जो फाइनल आंसर होता है उसमें कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, वर्टिकल की वैल्यू पुट करते हैं। तो जिसको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक डिस्क का। तो स्टार्ट करता है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। डिस्क का अपन को मास दे रखा है m और इसकी रेडियस दे रखी है अपन को r। तो यहाँ पे अपन को एक डिस्क दे रखी है r रेडियस की। इसका अपन को मास दे रखा है कैपिटल M, अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये डिस्क रख रखी है XY प्लेन के अंदर, इस तरीके से डिस्क रख रखी है और डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उससे एक एक्सिस पास हो रही है और वो डिस्क के परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो वो कौन सी एक्सिस है, Z एक्सिस इसमें से पास हो रही है XY प्लेन के अंदर, इस डिस्क को अपन ने रख रखा है। तो अब इसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। यहाँ पे जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो अपन क्या करेंगे, इससे स्मॉल r डिस्टेंस दूर जाके अपन इस तरीके की रिंग को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस एक्सिस से अपन r डिस्टेंस दूर आके अपन ने एक रिंग को कट कर लिया। अब अगर अपन इस रिंग को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो अपन को ये कंप्लीट डिस्क मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इससे r डिस्टेंस दूर आके अपन इस तरीके की रिंग को कट कर रहे हैं और इस रिंग को अगर अपन ऐड करते जाएंगे तो अपन को ये कंप्लीट डिस्क मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे अपन इसका करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, di इज इक्वल टू dm
आर स्क्वायर। रिंग का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को क्या मिल जाएगा, डी एम आर स्क्वायर। इस तरीके की अगर अपन रिंग को अगर ऐड करते जाएंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, कंप्लीट डिस्क मिल जाएगी। मतलब अपन ने एक रिंग ली, उस रिंग से थोड़ी सी बड़ी साइज की दूसरी रिंग ली, उससे थोड़ी बड़ी साइज की तीसरी रिंग ली। इस रिंग को अगर अपन जोड़ते जाएंगे तो अपन को ये पूरी कंप्लीट डिस्क मिल जाएगी। अब यहाँ पे अपन रिंग की वैल्यू अपन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे। अगर अपन फर्स्ट रिंग यहाँ पे कट करते हैं तो आर की वैल्यू 0, और अगर अपन लास्ट रिंग यहाँ पे कट करता है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है। तो इसकी वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, आर की वैल्यू 0 से लगाकर आर की वैल्यू कैपिटल आर तक। अब यहाँ पे अपन ने जो लिमिट लगा रखी है वो किसकी लगा रखी है, आर की लगा रखी है। और अपन को इंटीग्रेशन किसकी टर्म में करना है, मास की यहाँ पे टर्म अपन को दे रखी है। तो जो ये मास की टर्म है उसको अपन चेंज करेंगे आर में। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एरिया मास डेंसिटी। अब एरिया मास डेंसिटी अपन को यहाँ पे सेम मिलेगी। यहाँ पे अपन को इस रिंग का जो एरिया मास डेंसिटी है और यहाँ पे पूरी डिस्क है उसका जो एरिया मास डेंसिटी है दोनों ही अपन को यहाँ पे बराबर मिलेगी। तो यहाँ पे पहले अपन बात करते हैं छोटी जो अपन ने रिंग कट की है उसकी। तो उसका अपन ने मास कितना लेते हैं, उसका मास अपन लेते हैं डीएम, और इसका एरिया अपन को किस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसकी जो विड्थ है, विड्थ अपन को कितनी मिल रही है, डी आर मिल रही है। अगर अपन इसको क्या करें, ये जो रिंग है इस रिंग को अगर अपन ऐसे कट करें और कट करके अगर अपन ओपन कर देंगे तो अपन को एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से अपन को एक स्ट्रिप मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, जो अपन के पास में रेड पोर्शन वाली रिंग है इस रिंग को अपन ने कट किया और कट करके अपन ने इसको इस तरीके से कर दिया। तो अपन को एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिल गई। अब इसकी जो ये वाली ब्रिथ अपन को कितनी मिल रही है, डी आर मिल रही है। और ये वाली लेंथ अपन को कितनी मिलेगी, ये जो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होती है, जो यहाँ पे अपन को सर्कल दे रखा है सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। तो ये वाली जो लेंथ है अपन को वो कितनी मिलेगी, 2 पाई आर के बराबर। तो अब ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ। तो यहाँ पे अपन इसका एरिया निकाल देंगे। तो इसका एरिया कितना मिलेगा, लेंथ कितनी दे रखी है 2 पाई आर, और इसकी अपन को ब्रिथ कितनी मिल रही है, डी आर। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कंप्लीट की, तो कंप्लीट का अपन को मास कितना दे रखा है, एम, और कंप्लीट का अपन को एरिया कितना मिल जाएगा, जो कंप्लीट डिस्क है उसका अपन को एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाली लेंथ अपन को दे रखी है आर, मतलब रेडियस अपन को दे रखी है आर। तो यहाँ पे इसका एरिया अपन को मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से जो डीएम की वैल्यू है वो अपन यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से अपन को डीएम की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डीएम अपन को मिल रहा है एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये 2r dr इस साइड में आ जाएगा। तो डीएम की वैल्यू अपन को ये मिल रही है। अब ये वाली वैल्यू अपन पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे अपन इसमें पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में अपन ये वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर को अपन पुट कर देते हैं, फिर डीएम की जगह अपन पुट करते हैं एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2r dr। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो कांस्टेंट टर्म है उसको अपन ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर। तो यहाँ पे अपन को कैपिटल एम क्या दे रखा है, डिस्क का मास। तो डिस्क का मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसको अपन ले लेंगे यहाँ पे बाहर। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, डिस्क की अपन को दे रखी है रेडियस। तो ये रेडियस तो यहाँ पे फिक्स है, तो इसको भी अपन ले लेंगे बाहर। अब 2 है वो भी आ जाएगा बाहर। तो अंदर अपन के पास में क्या बचेगा, आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब इंटू डी आर। अब यहाँ पे अपन को आर क्यूब की टर्म भी दे रखी है और अपन को आर के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन भी करना है। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, आर की पावर 4 अपॉन 4। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पे अपन को आई की वैल्यू क्या मिल रही है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस तरीके से अपन को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अपन ने दो तरह के अभी अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं। सबसे पहले अपन ने निकाला है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में अगर अपन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट निकालना होता है तो अपन वर्टिकल एक्सिस में जो वैल्यू देते हैं उस वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है,
तो यहाँ पे अपन एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं, उसमें अपन को लेंथ दे रखी है L और ब्रेड्थ दे रखी है B। अगर अपन को इसमें y डैश एक्सिस के अबाउट निकालना होता है, मतलब अपन को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट निकालना होता है, तो अपन हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू पुट करते हैं ml²/12। इसी तरीके से अगर अपन को इस तरीके की एक्सिस दे दी, x डैश एक्सिस दे दी, मतलब अपन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो अपन वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, वर्टिकल वाली। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी mb²/12। तो ये तो हो गई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की। फिर अपन बात करते हैं डिस्क की। तो डिस्क का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है mr²/2। और अगर अपन बात करें रिंग की, तो रिंग का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है mr²। तो जिसको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।